आज है 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 1 जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू, रिचार्ज खत्म होते ही कट जाएगी बिजली। धमतरी जिले में 1 जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू किया जा रहा है। बिजली की जितनी खपत होगी उतने का रिचार्ज कराना होगा। हालांकि अब तक बिजली के सभी उपभोक्ताओं के घर दुकानों में नया स्मार्ट मीटर नहीं लग पाया, लेकिन जिनके घर दुकानों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं उन्हें 1 जून से सरप्लस बिजली सुविधा के लिए रिचार्ज कराना होगा। धमतरी संभाग में 1.36 लाख उपभोक्ता हैं। 31 मार्च 2025 तक सभी घरों दुकानों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को एरियर्स भुगतान, पंचायत विभाग ने पेमेंट से पहले दिए जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। सरकार को इसके लिए बड़ी राशि का भुगतान करना होगा। इस फैसले से सरकार पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। शिक्षकों को एरियर्स के भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत विभाग ने सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया। दुर्ग पावर हाउस समेत 11 स्टेशन में टिकट के लिए खास सुविधा, अब नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। सेल्फ टिकटिंग को बढ़ावा देने और यात्रियों को लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई जा रही हैं। ये मशीन कुम्हारी, भिलाई नगर, पावर हाउस और दुर्ग स्टेशन भी लगाई गई हैं। रेलवे की ओर से स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई आबकारी नीति लागू, अब ऐसे मिलेगी सस्ती शराब। राज्य शासन के द्वारा आबकारी विभाग के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सार्थक प्रयास करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी समन्वित दायित्व निर्वहन करें। उक्त निर्देश आबकारी आयुक्त सह सचिव वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग आर संगीता ने मंगलवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभागार में आबकारी अधिकारियों के संभाग स्तरीय बैठक में दिए। आबकारी विभाग में निकली भर्ती, 12वीं पास युवाओं को मौका। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती पहली बार व्यापम के माध्यम से कराई जा रही है। इसको लेकर जल्द ही व्यापम के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 12वीं पास युवाओं को भी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में देश की पहली माइंस बैटरी उद्योग को मिलेगी रफ्तार। छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में कोयला खदानों के अलावा भी बड़ी मात्रा में अन्य खनिज भंडार हैं, जिसके लिए ये प्रदेश जाना जाता है। प्रदेश के कोरबा के कटघोरा में लिथियम ब्लॉक है, जिसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। इसी खदान की नीलामी हाल ही में की गई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग खनिज के 44 ब्लॉक की नीलामी हाल ही में हुई है। मरवाही में तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, 13 दुकानदारों पर चालान। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। 13 दुकानदारों का चालान काटकर कुल 1200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी और एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। गर्मी के साथ लगातार बढ़ रही पानी की खपत, स्टेशन और ट्रेन में पानी 15 रुपए लीटर। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में यात्रियों को रेल नीर के अलावा निजी ब्रांड किनले और शिवनाथ कंपनी का पानी बेचने की अनुमति दे दी है। यात्रियों को निजी ब्रांड का पानी रेल नीर की कीमत पर यानी 1 लीटर 15 और आधा लीटर पानी 10 रुपए में मिलेगा। रेलवे ने दोनों ब्रांड का पानी 10 मार्च 2027 तक बेचने की अनुमति दी है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 2 से 11 अप्रैल तक कई ट्रेन रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वॉल्टियर डिवीजन में डार्ली पुट पदुआ स्टेशन के बीच ट्रैक दोहरीकरण के कार्य के चलते 2 से 11 अप्रैल तक कई यात्री ट्रेन का संचालन रद्द या प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान बस्तर रूट पर चलने वाली पैसेंजर की सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी। अप्रैल से शुरू हो रहा नया वित्तीय वर्ष, प्रॉपर्टी टैक्स के सरचार्ज में 31 तक छूट। नया वित्तीय वर्ष 2025-26 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले संपत्ति कर जलकर जमा कराने में नगर निगम, आरडीए और हाउसिंग बोर्ड पूरा जोर लगा रहा है। इसके बावजूद लोग आगे आकर टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे। मार्च के आखिरी सप्ताह में सबसे अधिक भीड़ होती है।
छत्तीसगढ़ में डीएलएड सहायक शिक्षकों को स्कूल आवंटित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने डीएलएड सहायक शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर सभी जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार के अनुसार डीएलएड सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को आज से अपने जिलों में जाकर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। पायलट ने ली पीएसी की मीटिंग, पीसीसी चीफ बदलाव पर ब्रीक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग ली। बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। मीटिंग के बाद पायलट ने कहा कि जो निष्क्रिय हैं ऐसे लोगों को बदला जाएगा। पार्टी से खिलाफत करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति, चुनाव के परिणाम जैसे कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बालोद में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया। दानी टोला में नहर के किनारे जमीन पर मुरम डालकर टुकड़ों में प्लॉटिंग की जा रही है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने इस मामले में तहसीलदार को मौके पर भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है। एक जगह तो डायवर्जन न होने वाले सूखे तालाब में भी प्लॉटिंग कर दी गई। बलौदाबाजार में 23 मार्च को होगी साक्षरता की बड़ी परीक्षा। बलौदाबाजार जिले में 23 मार्च को एक बड़ी साक्षरता परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में 17,626 लोग शामिल होंगे। इसका मकसद है जिले में पढ़ाई लिखाई बढ़ाना और सभी को बुनियादी शिक्षा से जोड़ना। ये परीक्षा पूरे देश में एक साथ हो रही है, जिसे केंद्र सरकार चला रही है। बता दें कि परीक्षा को लेकर जिले में बड़े पैमाने पर तैयारी हुई। कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि सब मिलकर काम करें ताकि बलौदाबाजार पढ़ाई के मामले में आगे बढ़ सके। छत्तीसगढ़ में 44 खनिज ब्लॉकों की नीलामी, लिथियम की खोज शुरू। छत्तीसगढ़ के विजन 2047 के मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने खनिज की ई नीलामी प्रक्रिया करके खनिज में पारदर्शिता और नवाचार करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रदेश में अब तक 44 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी हो चुकी है। बेलाडीला क्षेत्र देश के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहाँ 3 नए लौह अयस्क ब्लॉक की ई नीलामी प्रक्रिया जारी है, जिसे इसी माह पूरा किया जाएगा। गायक हंसराज रघुवंशी के भजनों से प्रवाहित होगी भक्तिभाव की अमृत धारा। 26 मार्च को होगा आयोजन। कबीरधाम जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला भोरम देव महोत्सव में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गायक हंसराज रघुवंशी अपनी प्रस्तुति से भक्तिभाव की अमृत धारा प्रवाहित करने वाले हैं। 26 मार्च को प्रख्यात भजन गायक हंसराज रघुवंशी अपनी टीम के साथ भजनों की सुरमय धारा भोरम देव महोत्सव में प्रवाहित करेंगे। कवर्धा विधानसभा के स्थानीय विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि वर्षों बाद हम फिर से भोरम देव महोत्सव के गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट के माध्यम से करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा आदिवासी छात्रावासों का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन सदन में आदिवासी छात्रावास में बच्चों की मौत का मामला गूंजा। सदन के सदस्य कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बच्चों की मौत की जानकारी मांगी। उन्होंने बस्तर संभाग के छात्रावास में बच्चों की मौत को लेकर सवाल लगाया। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि 25 बच्चों की मौत 3 वर्षों में हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भर्ती नियमों में संशोधन, अब पूरे राज्य के निवासी कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया। मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सरगुजा में क्षेत्रीय समन्वयक एवं लेखा सह MIS सहायक पदों के लिए अब केवल सरगुजा जिले के मूल निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफल समाप्ति और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह असाधारण अभियान सुनीता विलियम्स की धैर्य, साहस और विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अद्भुत मिसाल है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ इन विभाग में नार्कोटिक्स ड्रग इथोरफिन की हेराफेरी। वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने इथोरफिन और ऐसी ही अन्य ड्रग्स की छत्तीसगढ़ वन विभाग में व्यापक हेराफेरी का आरोप लगाया है, जिसमें बिना लाइसेंस के ड्रग्स प्राप्त करना, बिना अनुमति के दूसरों को देना और लाइसेंस मिलने के बाद भी डायरेक्टर जंगल सफारी की जानकारी के बगैर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश पर वन्य प्राणी चिकित्सक के द्वारा ड्रग्स को स्टॉक से निकालना और ज्यादा उपयोग बताया गया है।
जनता कांग्रेस योगी के जिप सदस्य संदीप यदू बीजेपी में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का क्रम जारी है। रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से जनता कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य संदीप यदू ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शिक्षकों को एरियर्स भुगतान के लिए प्रक्रिया तेज, पंचायत विभाग ने सीईओ को भेजा पत्र। सुप्रीम कोर्ट में क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी खारिज होने के बाद एक तरफ जहां शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया, इसके भुगतान को लेकर विभाग वास्तविक राशि के आंकलन में जुट गया है। आज पंचायत विभाग की तरफ से सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ को पत्र जारी किया गया। खैरागढ़ में सरकारी विभागों पर 19.60 करोड़ बकाया, 38,000 आम लोगों के कनेक्शन काटे। खैरागढ़ में बिजली विभाग का दोहरा मापदंड सामने आया। सरकारी विभागों पर 19.60 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, लेकिन विभाग ने एक भी सरकारी कार्यालय का कनेक्शन नहीं काटा। इसके विपरीत 38,638 आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। सामूहिक नकल के लिए 300 रुपए की मांग, प्राचार्य बोले पैसे दो नहीं तो छात्रों ने खोली पोल। नवागढ़ ब्लॉक के गौरव ग्राम सिवनी के हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य का अजीब हरकत सामने आई है। यहां के छात्रों का कहना है कि स्कूल में नकल और अन्य कई तरह की सुविधा परीक्षार्थियों को दी जा रही है। इसके एवज में प्रत्येक छात्रों से 300 रुपए की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, यहां की प्राचार्य ने प्रत्येक छात्र का प्रवेश पत्र भी जमा करवा लिया है। 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले में सक्रिय 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था, यानी कुल मिलाकर 4 लाख रुपए का इनामी नक्सली संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गई।